महंगाई का एक और बम फट गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 267 रुपए 95 पैसे हो गई। पेट्रोल 1 रुपए इजाफे से 257 रुपए 13 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए कीमतों पर तलाक रात 12 बजे के बाद कर दिया गया। आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर तनाव की सूरत हाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को खत लिखा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बाहर से जज लाना अदलिया की आज़ादी के मुनाफी होगा। चीफ जस्टिस बनाने के लिए दूसरी हाईकोर्ट से जज ना लाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने के लिए मुशावरत और वजूहात बताना जरूरी है। सवाल उठाया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की निस्बत लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तबा केसेस की तादाद 2 लाख है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत दीगर जजेस ने सिंध हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवा दी। इलेक्ट्रिक बसें सिंध पंजाब पर बाजी ले गया। शर्जील मेमन ने वज़ीर आला मरियम नवाज के दावे की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पोस्ट की कि पंजाब पहला सूबा है जहां इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का फौरी जवाब। एक्स पर लिखा कि पंजाब नहीं, सिंध पहला सूबा है जहां इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा शुरू किया गया। पंजाब दूसरा सूबा है जो ईवी बसें ला रहा है। पोस्ट के साथ अखबारात के तराशे भी शेयर कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी भी कूद पड़ी। कहा, समझ नहीं आ रही आजकल आप लोग इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं। शर्जील मेमन ने अस्मा बुखारी के दावे का भी पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, हम इनसिक्योर नहीं, सिर्फ हकायक की दुरुस्तगी चाहते हैं। मेरी तजवीज़ है कि आप वज़ीर आला पंजाब के ट्वीट को एडिट करें और लोगों को बताएं कि पंजाब इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाला पहला सूबा नहीं। सिंध ने 2 साल कबल ईवी बसें चलाई थी। कुरम में शरपसंदों का अमन से खिलवाड़। अपर कुरम के इलाके बोशहरा में फायरिंग, जख्मी 1 पुलिस एहलकार शहीद। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अमन व अमान कायम करने के लिए वो शहरा जा रहे थे। फतह किले की तरफ से फायरिंग की गई। असिस्टेंट कमिश्नर हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल। पुलिस का मुलजिमों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए गए। इससे पहले बगन फायरिंग वाकया में डिप्टी कमिश्नर को भी जख्मी कर दिया गया था। दूसरी जानिब कमिश्नर ऑफिस कोहाट में जिरगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने खिताब में कहा, हुकूमती रिट चैलेंज करने वाले अनासर को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। तकरीबकारों की निशानदही करके उन्हें कानून के कचहरे में लाया जाएगा। कुरम से आमतरफ के रास्ते 4 माह से बंद। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मंदौरी में कबाइल का मुतालबा किया। चैंपियंस ट्रॉफी के दिफा के लिए शाहीनों का स्क्वाड तैयार। बल्लेबाजी का महाज बाबर आजम संभालेंगे। फखर जमान की भी वापसी। कामरान गुलाम, सऊद शकील और तैयब ताहिर शामिल। ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा इन एक्शन होंगे। टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान के सपुर्द। उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। पेस बैटरी में हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी शामिल। स्पिनर इब्रार अहमद भी गुगली का जादू दिखाएंगे। 2017 की चैंपियन टीम ने 2025 के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। गद्दाफी स्टेडियम सज गया। सीटी बसने का इंतजार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म 7 फरवरी को गद्दाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। सदर मुमलिकत कराची स्टेडियम का इफ्तिताह 11 फरवरी को करेंगे। इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर में होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब के लिए भारत आईसीसी चेयरमैन को दावत दे दी। तकरीब में शिरकत के लिए जय शाह की शिरकत अभी कंफर्म नहीं। हमारा सबसे बड़ा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनकाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के इनकाद की तैयारियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की 7 फरवरी को गद्दाफी स्टेडियम के इफ्तिताह की दावत। वज़ीर आज़म ने इन्विटेशन कबूल कर लिया। एपीएस हमला और 9 मई एहतजाज के सिविलियंस में क्या फ़र्क है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में सारे सिविलियन बच्चे मारे गए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने कहा 16 दिसंबर वाले दहशत गर्दाना वाक़यात में मुलव्वस थे।
9 मई पर ट्रायल हो मगर मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। जो खुद मुतासरा हो वो फरीक कैसे इंसाफ दे सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा एफपी अली केस में कानूनी शकों को बरकरार रखा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त कोई मुक्ति बाहिनी तहरीक नहीं है बल्कि सिविलियन हमलों में मुलव्वस हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा आइन से मुनाफी कोई कानून बरकरार नहीं रह सकता। समाअत पीर तक मुलतवी। उमर अयूब का मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत को धोबी पटका। कहा वज़ीर आज़म पर्ची आने पर बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं। शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ को अमेरिका या इंग्लैंड से कोई उम्मीद नहीं। पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए मेरे खत का अभी तक वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। ये मामले को लटकाना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। 8 फरवरी को स्वाबी में भरपूर जलसा होगा। हम पीका एक्ट तरमीम को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी राय पर कदगन लगा रही है। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जो लाए हैं वही चला रहे हैं। जो लाए हैं वो कब उसका अपना सहारा जो है वो कंधा जो है वो उठा लेते हैं। जिस दिन उन्होंने कंधा उठा लिया उस दिन वो हुकूमत नहीं होगी। नया कानून पीका पास हुआ है। एक तरफा तौर पर कानून पास करने की बजाय अगर सहाफ़ियों के साथ ज़रा मशवरा कर लिया जाता और हमारी कुछ तजावीज़ उसमें ले ली जाती तो क्या बुरी बात थी। मौलाना का शहबाज सरकार की साख पर बड़ा सवाल। कहा यह हुकूमत ऐसी नहीं कि एक दिन भी चल सके। जिस रोज़ इसकी हिमायत ख़त्म हुई ये गिर जाएगी। इस वक्त को जो लाए वही चला रहे हैं। बतौर सियासी कारकुन मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। पीटीआई ने हुकूमत के साथ बातचीत से कबल अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी। कुरम में सड़कें मुसल्ला गिरोह के कब्जे में होती हैं। वही गाड़ियाँ रोकते हैं जो हालात हैं। पंजाब में इसका एहसास नहीं हो रहा। बलूचिस्तान के हालात पर भी कोई संजीदा नहीं। मुतनाज़ पीक एक्ट पर सहाफ़ियों की बात सुनी जाए। माकूल तजावीज़ को मानकर तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। एक तरफा कानून साजी का तरीका दुरुस्त नहीं। बानी तहरीक इंसाफ की दरखास्त को नंबर लग गया। आईनी बेंच में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ दायर पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलें एतराजात लगाकर वापस कर दी थी। अमरीकी खातून ना करते मान गई। और नेजा रॉबिन्सन का रूट यू टर्न वापसी के लिए राजी। कहा मुझे पैसों की कमी का सामना। न्यूयॉर्क की टिकट का बंदोबस्त किया जाए। इससे पहले अमरीकी खातून ने $1 लाख का मुतालबा किया था। दिन भर जामेबाजियों से कराची के शहरी परेशान। चीपा हेडक्वार्टर से गेस्ट हाउस जा पहुंची। कमरा न मिला तो हीरे की अंगूठी गुम होने का ड्रामा रचा दिया। चीपा वेलफेयर फाउंडेशन के सरबराह रमजान चीपा ने अमरीकी खातून को ज़हनी मरीजा करार दे दिया। अमरीकी खातून रमजान चीपा के पल्ले से 4,760 रुपए के बर्गर भी खा गई। नई गाड़ियों को हदफ बनाने वाला एफबीआई टैक्स हदफ में नाकाम। 7 माह के दौरान रेवेन्यू शॉर्टफॉल 468 अरब रुपए तक पहुंच गया। जनवरी के दौरान 84 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहा। एफबीआर का जुलाई से जनवरी तक रेवेन्यू हदफ 6,964 अरब रुपए था। खैबर पख्तूनख्वा का ऐसा इकदाम। सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सरबराही में काबीना का इजलास। हेलीकॉप्टर कुरम में अद्वियात की सप्लाई और फंसे अफराद को निकालने के इस्तेमाल होगा। रमज़ान में अवामी रिलीफ के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं हर हल्के में 5,000 मतवसत खानदानों को फीकस 10,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। सिंध की जामियात में ब्यूरोक्रेट्स भी वाइस चांसलर्स लग सकेंगे। सिंध असम्बली ने कानून मंजूर कर लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। वाइस चांसलर का तकर्रर सर्च कमेटी के तजवीज़ करदा 3 नामों में से होगा। वाइस चांसलर बनने के बाद सिविल सर्विस छोड़ना होगी।
महंगाई की रफ्तार में कमी, अशियाए ज़रूरिया फिर भी महंगी। गुज़श्ता हफ्ते 9 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। चीनी 4 रुपये 93 पैसे महंगी, 150 रुपये फी किलो से तजावुज़। चावल, कुकिंग ऑयल और बीफ भी महंगा। चिकन की कीमत में 4 रुपये 9 पैसे फी किलो इजाफा। केले 5 रुपये 89 पैसे फी दर्जन महंगे। इदारा शुमारियात के मुताबिक 16 अशिया की कीमतों में कमी देखी गई। 26 में इस्तेहकाम रहा। LPG की फी किलो कीमत में 3 रुपये 68 पैसे इजाफा। फी किलो कीमत 253 रुपये 97 पैसे मुकर्रर। उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहौलियाती तब्दीलियां, वक्त से पहले सर्दी दम तोड़ने लगी। मैदानी इलाकों में जोर टूट गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 5, पेशावर 6, फैसलाबाद 7, लाहौर मुल्तान में 9, कराची 13, बालाई इलाकों में सर्दी बरकरार। गिलगित और श्रीनगर 0, लेह में पारा -9, पल्लात में -8, स्कर्दू -5, कोयटा -4 रिकॉर्ड। अमेरिका में तैयारा हादसा, कई जानें निकल गया। दारुल हुकूमत वाशिंगटन के करीब हादसे में मुसाफिर तैयारे पर सवार तमाम 64 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर में सवार 3 अहलकार भी मौत के मुंह में चले गए। इब्तदाई तहकीकात में अहम इंकशाफात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंट्रोल टावर को 2 के बजाय 1 कंट्रोलर संभाल रहा था। तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हे में रनवे तब्दील करने की हिदायत दी गई। अमेरिका तैयारा हादसे में पाकिस्तानी खातून भी जाँ बहक। शनाख्त असरा हुसैन के नाम से हुई। शोहर हमाद रजा ने बताया कि अहलिया ने लैंडिंग से कुछ मिनट कबल मैसेज किया कि हम एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। एयरपोर्ट पर अचानक होने वाली अफरा तफरी से बेचैनी फैल गई। इंतजामिया ने तैयारा हादसे से मुतालिक बताया तो पांव तले जमीन निकल गई। और यूएफा यूरोपा लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत, हरीफ क्लब को 2-1 से शिकस्त दे दी। टोटनहम ने अल्फस बॉर्वक को 3-0 से धूल चटा दी। सऊदी लीग में रोनाल्डो का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। स्टार फुटबॉलर के शानदार गोल की बदौलत अल नसर ने अल रईद को 2-1 से मात दे दी।